जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप जो चैनल है हमारा सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिस इशू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पे हम लोग ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं। कल जो स्टूडेंट्स को मैंने काम दिया हुआ था, ये जो है वेब बैनर के डिज़ाइन हैं, जो ये देख रहे हैं, ये सेम टू सेम आप लोगों ने बना के लाने थे। ठीक है, डिज़ाइन मुझे बना के दिखाने थे। जो स्टूडेंट्स बना के लेके आए हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम इशू आया है एम्बेड के हवाले से। तो वो जो इशू है वो आज हम लोग रिजॉल्व करते हैं कि एम्बेड का मसला कैसे हल करते हैं। एम्बेड का मसला क्या होता है कि जब कभी हम डिज़ाइन बना के किसी दूसरे सिस्टम में लेके जाते हैं तो उसमें जो इमेजेस लगी होती हैं, तस्वीरें लगी होती हैं, वो गायब हो जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये जो मसला है इसको हम सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर ये स्टूडेंट्स की यूएसबी है और उसने ये बना के लाया हुआ है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका एम्बेड का बेसिकली इशू क्या होता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन आता है कि ये जो फाइलें आपकी, ये जो फाइलें आपने इस्तेमाल की हैं वो फाइलें सारी मिसिंग हैं, और ये कह रहा है कि अगर आप इन फाइलों की जगह कोई और फाइलें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं या इस सबको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं अभी फिल वक्त इस सबको इग्नोर कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें कुछ तस्वीरें, जो यहाँ पे जो एक तस्वीर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही, इसको मैं सबको सबको करता हूँ अनलॉक। ये देखें, ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, यानी कि इन्होंने इस्तेमाल तो की है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे गायब हो चुकी है। तो इसका इशू क्या है, ज़रा थोड़ा सा तो बेसिक वाला सेक्शन में आपको समझा दूँ। मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ यहाँ वापस डेस्कटॉप के ऊपर, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इस फोल्डर का नाम दे लेता हूँ प्रोजेक्ट 1। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये वाली जो पिक्चर आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज ये वाली तस्वीर, मैं इसको यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ। ये एक्चुअली दूसरी फाइल है हमारे पास, यहाँ से मैं कोई एक तस्वीर रख लेता हूँ। यहाँ से लेट्स सपोज ये लोगो वाली फाइल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यहाँ से, और एक फाइल में यहाँ पे कोई नॉर्मल जो पिक्चर है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके उसी फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ। इसको बंद कर रहा हूँ। ये दोनों फाइलें मैंने यहाँ रख दी हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि हम लोग एक नई फाइल लेते हैं इलस्ट्रेटर की। यहाँ से हम क्या करते हैं, वो जो फाइल हमने सेव की थी इन दोनों फाइलों को हम यहाँ रख लेते हैं। लेट्स सपोज इसको भी मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ रख रहा हूँ। ये सिर्फ मिसाल आपको समझाने के लिए ये पिक्चर्स रख रहा हूँ, वरना ये आप ये समझें कि आपने कोई ड्राइंग की है, डिज़ाइन बनाया है और उसमें दो इमेजेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब मैं एक बैकग्राउंड ले रहा हूँ। ठीक है, अब बैकग्राउंड लेने के बाद इसको पेज डाउन करता हूँ और बैकग्राउंड का कलर मैं डिफरेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ डिज़ाइन। यहाँ लिख लेता हूँ सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक भी हो, लेकिन आप लोग नो इशू। TUT। अब ये देखें, ये मैंने बना लिया डिज़ाइन। ठीक है, जैसे कि बच्चों ने डिज़ाइन बनाया। अब करना क्या है, मैंने इस डिज़ाइन को सेव कर देता हूँ। डिज़ाइन को मैंने जैसे ही सेव किया है, डेस्कटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट की फाइल है, यहाँ पे फाइल का नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट। ये फाइल मैंने सेव कर दी, ये फाइल मैंने महफूज कर दी, और इसको मैं कर देता हूँ बंद कर देता। अब चूंकि आपको पता है कि डिज़ाइन मैंने बना दिया है, ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये फाइल मेरे पास महफूज हो चुकी है। कई दफ़ा होता है आप जब कभी दूसरे कंप्यूटर में फाइल लेके जाते हो, जस्ट आप ये फाइल जो है ये आप कॉपी कर लेते हो और फ्लैश में कॉपी करके आप दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हो। अब ये समझ लें, जब आप दूसरे कंप्यूटर में आप जब ले जाते हो तो ये फाइलें साथ नहीं होती। मिसाल इन फाइल को मैं कर देता हूँ 1 मिनट के लिए डिलीट। अब ये समझें आप कि ये फाइल है आपकी,
और आप दूसरे कंप्यूटर में जब लगाते हो तो ऐसे एक फाइल ओपन होती है। मैं इसको डबल क्लिक करके फाइलों को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं फाइलों को ओपन करूंगा मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपके मतलूबा जो फाइलें हैं वो बीच में अवेलेबल नहीं है, वो फाइलें बीच में नहीं है। मैं इसको इग्नोर करूंगा तो यहाँ आप देख रहे हैं ये डिजाइन तो मौजूद है लेकिन इसमें जो तस्वीरें हमने इस्तेमाल की हैं वो तस्वीरें नहीं आ रही। तो अब पता ये चला कि आप जब भी किसी दूसरे कंप्यूटर में जाएं वो फाइलें साथ लेके आएं, वो फाइलें इस फोल्डर के अंदर साथ रख के लेके आनी थी, तब वो फाइलें इधर ओपन हो यानी कि होनी थी। अब मसला ये है कि लेट्स सपोज मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये मसला दोबारा ना आए, मेरे पास ये दोबारा मसला ना आए। मैं ये जो फाइलें मैंने डिलीट की थी, ठीक है, लास्ट में, तो यहाँ से मैं इसका व्यू बड़ा कर लेता हूँ। इन दोनों फाइलों को मैं क्या कर लेता हूँ, रीस्टोर कर लेता हूँ। इसको भी रीस्टोर कर लेता हूँ यानी कि, और इस फाइल को भी मैं रिसाइकल बिन से रीस्टोर कर लेता हूँ। रीस्टोर करने के बाद ये दोनों फाइलें दोबारा वापस आ गई। अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो ये देखें, जब वो फाइल ओपन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी दोबारा तस्वीरें वापस आ चुकी। अब मसला ये है कि तस्वीरें आप लोगों ने कोई भी आप इमेजेस यूज करें साथ लेके, अगर आप चाहते हैं कि हम इमेजेस को साथ नहीं लाना चाहते, ये बार बार प्रॉब्लम भी हमारे साथ ना आए, तो आपने इस फाइल को सिलेक्ट करना है। जो तस्वीर है इसके ऊपर एक क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं, ठीक है, इस निशान को आप इस फाइल को सिलेक्ट करके आप इम्बेड का बटन दबाएं। जैसे ही एम्बेड का बटन आप दबाएंगे तो ये वो सिलेक्ट वाला जो क्रॉस का निशान है वो खत्म हो जाएगा, इस पे भी क्रॉस का निशान खत्म हो जाएगा। फिर आप इस फाइल को बंद कर लें। जब आप इस फाइल को बंद करें और सेव कर लें, अब क्या करता हूं मैं, अब अगर मैं इस फाइल को डिलीट भी कर दूं और रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दूं, एम्प्टी कर दूं, अब मैं जब भी ये फाइल जिधर मर्जी लेके जाऊंगा ओपन करूंगा तो वो फाइलें गायब नहीं होंगी, क्योंकि हमने उन फाइलों को एम्बेड कर दिया है। जब भी फाइल आप एम्बेड कर देंगे तो कोई भी तस्वीर आपकी रिमूव नहीं होगी, जाया नहीं होगी, मिस भी नहीं होगी। तो यहाँ हमने क्या गलती की थी, ये जो फाइल हमारे पास आई नहीं है, क्या हमने किया, इसको एम्बेड नहीं किया। ये जो फाइल आप देख रहे हैं, ये फाइल इसी फोल्डर के लिंक में अंदर मौजूद थी, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली फाइल साथ आ गई है। यानी कि ये जो फोल्डर है इसी के फाइल जो है यहाँ से इस्तेमाल हुई थी, तो ऑटोमेटिकली वो फाइल लिंक के अंदर इस्तेमाल है। तो अब बात आप ज़हन में नोट कर लें कि जब भी आप ये फाइल इस्तेमाल करें तो उसको एम्बेड करें। जब आप एम्बेड कर लेंगे तो फाइल आपकी रिमूव नहीं होगी। उम्मीद है ये मसला हल हो गया होगा। अगर फिर भी आपके सवाल में कोई क्वेश्चंस है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर लें, मेरे साथ डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।